गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म के फॉर्म में और एग के फॉर्म में। मेल्स में देखा जाए तो मेल्स में स्पर्म के फॉर्म में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल्स में एग के फॉर्म में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम लोग आगे इसको डीपली डिस्कस करेंगे। और ए सेक्शन में क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। क्लियर है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है? ऑर्गन है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट्स में। ओवरी में फीमेल्स में गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्टिस में गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है? पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आपको समझ में आ गया? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या हो रहा होता है? ऑर्गन जो होता है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गैमेट्स को। फीमेल के पॉइंट में ओवरी में गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और मेल के फॉर्म में टेस्टिस में गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है? सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में। क्लियर है? हम लोग देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। इस टाइप का कुछ होता है। आई होप मैंने अच्छे से बनाया हो। बस मेरा एम यही था कि आपको कुछ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, कुछ पार्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया हुआ है डायग्राम, बट आप बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही बनाया है। क्लियर है? ये हमारा मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ से क्या हो रहा है? ये पार्ट जो हमारे है वो है स्पर्म डक्ट। यहाँ से स्पर्म होता है। स्पर्म डक्ट, उस पार्ट को हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं। ये हमारा यूरेथ्रा है। ये हमारे टेस्टिस है। टेस्टिस में ही क्या हो रहा होता है? स्पर्म आ रहे होते हैं। ये जो होता है ऊपर का पार्ट, ये भी यूट्रस होता है। ये बॉयज के जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता रहे हैं उनमें भी यूट्रस होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है? सैमिन वेकल्स होता है। इस पार्ट को हम लोग सैमिन वेकल बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग पीपा बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग एपेंडिडाइज बोलते हैं। क्या हो रहा होता है? जब टेस्टिस से स्पर्म निकलता है, अब मैंने आपको बताया जो स्पर्म हो रहा होता है वो मेल्स में जो होता है टेस्टिस के फॉर्म में आता है। ठीक है? तो टेस्टिस के फॉर्म में जब, तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो अपेंडी इसमें जाता है। टेस्टिस से जो हमारा स्पर्म आया वो इसमें जाता है। इसमें क्या होता है? स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां पे स्टोर होता है। मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है कि आपको याद रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो टेस्टिस से जाके इस चीज में जाता है, इससे थोड़ी देर से स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो सीमेन बन जाता है। ठीक है? सीमेन बन जाता है। उसके बाद वो वेसिल, सेमिनल वेसल्स के बाद जाता है जहां पे वो परमानेंट स्टोर होता है। इंजेक्शन। ठीक है? तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम हो रहा होता है। मेल में टेस्टिस कितने होते हैं? दो होते हैं, दो इन द नंबर। ठीक है? मेल्स में कितने टेस्टिस होते हैं? दो इन द नंबर होते हैं। ये क्या होता है? बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग स्कूट्रम भी बोलते हैं। एक बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्कूट्रम भी बोलते हैं इसको। फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल ऑफ द एब्रो। एब्रो के एब्डोमिनल में होता है। ये भी आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात की है, जैसे एलिफेंट्स के पास स्कूत्रम नहीं होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या हुआ? पहले टेस्टिस पे आया स्पर्म हमारा। क्लियर है? टेस्टिस से स्पर्म कहाँ पे जाता है? एपेंडिडाइज के पास जाता है, वहां पे स्टोर रहता है, बट वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। फिर वो सेमिनल वैकल के पास जाता है जहाँ पे वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। किसके थ्रू जाता है? पाइपर। जब भी मैंने यहाँ पे डिग्राम बनाया था, अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था आपको फिगर के थ्रू। यहाँ पे पाइपर के थ्रू यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे परमानेंट स्टोर हो जाता है हमारा स्पर्म। क्लियर है? ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं। टेस्टिस के पास जाता है, फिर प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, फिर ट्यूबुलस में जाता है। माने मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। क्लियर है? और आपने देखा होगा जो मेल सेंस हॉर्मोन्स होते हैं वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब
14 से 15 साल की एज में वॉइस जो होता है चेंज हो जाती है सब लोगों की। जब हम लोग ब्राउन होते हैं, छोटे होते हैं, पैदा हुए होते हैं, तो वहां पे हमारी जो वॉइस होती है वो थोड़ी अलग होती है। फिर हम जब 14-15 साल में होते हैं, जब हमारी बॉडी में ये सब चीजें होने लगती हैं, हमारे सारे ऑर्गन, हमारे सारे पार्ट अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। लड़कों के केस में क्या होता है, वॉइस चेंज हो रही है, क्लियर है, वॉइस चेंज होती है और दाढ़ी निकलने लगती हैं। उनको अलग-अलग शौक होने लगते हैं कि उनको बाल बड़ा करना है कि छोटा करना है, दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है। तो ये सब 14-15 साल की एज में होने लगता है। हमारी कौन-सी हार्मोन की वजह से होता है वो भी यहाँ पे मेंशन है, क्लियर है? ये कुछ पार्ट है, इसको मैंने टर्म लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पर्म डक्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है जाके सेमिनल वेक्लाई में। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नोट्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सीमेन। सीमेन क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म आर फाउंड इन द सीमेन। बहुत सारे नंबर्स के स्पर्म होते हैं सीमेन में, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है। और स्पर्म की लाइफ स्पैन क्या होती है, 72 आवर्स होती है। और ये सेक्रोटिक सेल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारे न्यूट्रिशन, प्रोवाइड करता है हमारी स्पर्म को। जब स्पर्म निकलती है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कौन क्या काम करता है, सेक्रोटिक सेल के अंदर होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है, ये इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम में लोकेटेड होता है। यूरेट्रा पास होती है इससे थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये सिक्रीट्स अ फ्लड व्हिच प्रोड्यूस द स्पर्म। स्पर्म को भी सिक्रीट करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही पार्ट है। आप लोग ने क्या क्या पढ़ा उसका हम लोग अभी रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके दो पार्ट्स थे। पहला था सेक्सुअल और एसेक्सुअल था। सेक्सुअल में हमें गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हम लोग रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या था, गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मेल्स में क्या हो रहा होता है, स्पर्म के फॉर्म में गैमेट्स आ रहे होते हैं, और फीमेल्स में एक्टिव फॉर्म में आ रहे होते हैं। एसेक्सुअल में क्या हो रहे होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। दो ऑर्गन में इसको डिवाइड किया गया, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या हो रहा होता है, ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गैमेट्स को, फीमेल्स में ओवरी के फॉर्म में, मेल्स में टेस्टिस के फॉर्म में। और सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है, सिर्फ पार्टिसिपेशन हो रहा होता है। इसमें हम लोगों ने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा दो टेस्टिस होते हैं। पहले हमारा स्पर्म आता है एक जगह, जो हमारा स्पर्म है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, देन वो कहाँ करता है, सेमिनल वेकल्स के पास जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है। हम लोगों ने स्पर्म देखा कैसे काम होता है। हम लोगों ने एनिमल्स में भी देखा कि एलिफेंट्स में स्क्रोटम नहीं होता है, ये हम लोगों ने देखा। और टेस्टिस जो होता है बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है। और स्पर्म डक्ट कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा। हम एमसीक्यू में ऐसे आ सकते हैं कि जो स्पर्म है वो परमानेंटली स्टोर कहाँ पे होता है, स्पर्म डक्ट में जाके होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सैमन क्या है, सैमन क्या है, बहुत सारे सैमन होते हैं। उसकी लाइफ स्पैन क्या हो रही होती है, मेल के स्पर्म की 72 आवर्स होती है। ये सब सारी चीजें, पीएच वैल्यू क्या होती है, सीमेन की 7.4 होती है। ये सब चीजें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी। अब हम लोगों ने रिकैप कर लिया। अब हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हम लोग देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, और ये दो ओवरीज होती हैं, और यहाँ पे एग बन रहा हो रहा होता है। ये होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, ये वेजाइना होता है, ये वोल्का और होता है, ये सेरकिन होता है, ये इंडो होता है, और ये यूट्रस होता है। और ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, हमारी बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं, इसको हम लोग डीपली पढ़ते हैं जाके, तब हमें पता होगा कि किस पार्ट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। ओवरी क्या होता है, ओवरी क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ओवरी को हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये क्या होता है, ओवल शेप का होता है, जो क्लोज होता है, किडनी के पास होता है, ओवल शेप का होता है। इस टाइप की ओवरीज होती हैं। मंथ में क्या हो रहा होता है, एग निकल रहे होते हैं, तो ओवरीज के अंदर एग बनते हैं। एक मंथ में एक ओवरी में एग बन रहा होता है, और दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी में एग बन रहा होता है। इसको हम लोग आगे जाके डीपली डिस्कशन करते हैं। ओवल शेप का होता है, किडनी के क्लोज होता है, क्लियर।
वही जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू जब एग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक ओवरी में निकल रहा है और दूसरी ओवरी में दूसरे मंथ निकलता है, मतलब कि क्या होता है अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक मंथ में एक ओवरी में एग बन रहा होगा और सेकेंड मंथ में दूसरी ओवरी में एग बन रहा होगा। हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन में दो ओवरी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं ओवरी में, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फीमेल बॉयज सॉफ्ट स्किन, जो फीमेल की वॉइस होती है वो अलग होती है मेल से। सॉफ्ट स्किन, तो जो हमारे दो हार्मोन्स होते हैं ओवरी में, इस वजह से एस्ट्रोजन की वजह से ये चेंजेस होते हैं हमारी फीमेल बॉडी में। प्रोस्ट्रोजन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है यूट्रीन चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स में, गर्ल्स में, तो वो प्रोस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर है? ये हेल्प करता है मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। प्रोस्ट्रोजन हेल्प कर रहा होता है। ये डेवलप करता है हमारे मेमोरियल ग्लैंड को एंड रिलीज करता है मेच्योर एग को, मतलब सही अंडे को रिलीज करने में काम आता है एस्ट्रोजन। जो ओवरीज में दो काम हो रहे होते हैं। क्लियर है? ओवरीज में दो हार्मोन्स होते हैं। क्लियर है? ओविडा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ओविडा, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मेल के केस में हम लोगों ने देखा था तो जो स्पर्म आ रहे थे वो टेस्टिस में आ रहे थे। मेल के केसेस में जो स्पर्म थे वो टेस्टिस में आ रहे थे। बट इन द केस ऑफ फीमेल जो ओवरीज हैं, ओवरीज का यूज क्यों हो रहा है? एग रिलीज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओविडा के क्या है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें क्या और होता है, हमारे जो एग होते हैं, जो फीमेल बॉडी में जो एग बनते हैं ओवरीज के थ्रू, वो यूट्रस से जाके निकल रहे होते हैं। कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस में जाके फूटते हैं और उसी से ही हमें मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? ये होलो म्यूसिकल ऑर्गन होता है, कैपेसिटी टू द बियर साइड, जिससे बच्चे आते हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि अभी जब आपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बिल्ड किया, रिलेशन बनाया, आप जो स्पर्म था वो गया और उसी टाइम पे आपका अंडा बन रहा होगा ओवरी में, वो जाके निकल रहा है और स्पर्म से मिलके वो जो हमारा एग है, जो अंडा है, स्पर्म से मिलके वो फर्टिलाइज हो गया, टूट गया वहां पे। जब वो एग में स्पर्म जाके मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइज एग हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग फर्टिलाइज एग बोलते हैं। और वही चीज जाके यूट्रस में जाके जगह बना लेती जहाँ पे हमारा बेबी होता है। और यूट्रस के बाद हम लोग वेजाइना से बेबी को बाहर निकालते हैं। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी तो वेजाइना से ही होती है, बट इन द ऑपरेशन हम लोग डॉक्टर है, ऑपरेशन से ही निकाल लेते हैं। और नॉर्मल के केस में हम लोग नीचे से, यानी कि वेजाइना से बच्चे आते हैं। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या हुआ? क्लियर है? क्या हो रहा होता है जब जब यूट्रस के पास जो हमारा बेबी होता है, जिसको हम लोगों ने रिलेशनशिप करके बिल्ड किया है हमारे बेबी को, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब इस पंप से जाके मिल जाता है और वो फर्टिलाइज एग हो जाता है और वो बेबी को बिल्ड करता है, तो वो यूट्रस के पास जाता है। अगर वहां पे बेबी जाता है यूट्रस के पास, क्लियर है, तो वहां पे क्या होता है, वो चौड़ा हो जाता है। जो यूट्रस है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जगह बना देता है बेबी के लिए। वहीं पे बेबी जाके हमारा स्टोर हो जाता है और वहां पे वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है। हम जो खाते हैं, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, जो खाती हैं या जो भी काम कर रही होती हैं, जो भी बुक्स पढ़ रही होती है, तो हमारे बच्चे वैसे ही होते हैं कि जैसे उनकी मदर्स काम कर रही होती हैं वैसे ही वो कर रहे होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब हमारे पेट में बच्चा है, हम प्रेग्नेंट है, तो अच्छी अच्छी बातें करें कि हमारा बच्चा भी अच्छा हो, अच्छी हरकतें करे, अच्छी अच्छी चीजें करे, गलत काम ना करे। तो गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे जब वो यूट्रस में होता है ना, तो क्या होता है, वो गहरा हो जाता है। जब बेबी यूट्रस में होता है तो वो गहरा हो जाता है, अपनी जगह वो खुद बना लेता है वहां जाके। क्लियर है? और अगर वहां पे अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया अपने पार्टनर के साथ, उस टाइम पे आप अनमैरिड हैं, आपने, क्योंकि आप रिलेशन बना रहे हैं मेल के साथ, तो आपको मैरिड होना जरूरी है। अगर आप में मैरिड नहीं है, वहां पे अनमैरिड है, तो स्पर्म जाके वहां पे नहीं मिलेगा, स्पर्म आएगा ही नहीं आपके पार्टनर का, तो वहां पे जाके एग के साथ नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो अंडा होता है वो फूट जाता है और हर महीने जो होता है मेंस्ट्रुएशन आता है, यानी कि पीरियड आता है फीमेल को।
क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन कहाँ से आया? क्लियर है? और जब हमारे पेट में, स्टमक में बेबी होता है तो हमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, बट कुछ कुछ चाइल्ड में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन आता रहता है हर मंथ और हमें पता नहीं चलता है कि हम बेबी है कि नहीं है। बट हुआ है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि 4-5 महीने तक आया है हमें मेंस्ट्रुएशन और हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पेट में एक बेबी भी पड़ रहा है। अचानक से सरप्राइज हो जाता है कि हाँ, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो बेबी है। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ, ज़्यादातर केसेस में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है जब बेबी होता है तो। क्लियर है? वैगिना क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग कुछ पार्ट है वो समझ लेते हैं। वैगिना क्या होता है? ये एक बर्थ कैनाल होती है। कैसे बर्थ कैनाल होती है? जब जो बच्चा जो हो रहा होता है वो निकल रहा होता है, हमें पहले जो हम लोग जब अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो वो यूट्रस में अपनी जगह बना लेता है, वहां से उसको यूट्रस मिल रहा होता है। जब वो निकलता है तो वो वेजाइना के थ्रू निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है एग में मिल जाता है और वो ओवरी में जाता है, ओवरी से वो हमारे ट्यूब में जाता है, ट्यूब से वो यूट्रस में जाता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म से हमारा एग मिल जाता है और एक बच्चे को बिल्ड कर देता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म जो होता है एग से मिल जाता है, वहां पे जाके बेबी बिल्ड कर लेता है, उसी में ही उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है हमारे बेबी को। जब उनकी मदर खाती पीती है तो उसके थ्रू ही बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। बेबी जो होता है अपनी मम्मा की टमी में बहुत इंजॉय करता है, बहुत खुश होता है, वहां पे वो खेल रहा होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, रिलैक्स मोड में होता है। क्लियर है? जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सिर्फ रीड करेंगे। क्लियर है? ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसी को ही हम लोग ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है? 10 to 13 पहले की एज में क्या हो रहा होता था, कम टाइम में मेंस्ट्रुएशन आता था फीमेल्स को, सॉरी ज्यादा एज में आता था, बट अब देखा गया है मोस्टली 10 to 13 के एज में मेंस्ट्रुएशन आ गया है, पीरियड आ गया है। बट पहले के समय में काफी एज बाद आता था। 40 to 50 एज होती है, हम बेबी को रख सकते हैं, मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और 45 to 50 एज तक ही हमें मेंस्ट्रुएशन आता भी है, उसके बाद नहीं आता है। मोस्टली केसेस पे तो यही होता है। ओवरी जो होता है वो हर 28 दिन में प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमें 28 दिन के बाद जो 5 दिन होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं। अगर उस फॉर्म में हमने उस टाइम पे हमने अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाया तो हमारे एग में स्पर्म जाके मिल गया तो बेबी बिल्ड हो गया। अगर बेबी नहीं बिल्ड हो पाया वहां पे उस टाइम पे, अगर हम अनमैरिड हैं और हमने रिलेशन नहीं बनाया अपने पार्टनर के साथ, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, वहां से वो मेंस्ट्रुएशन निकल आता है, जो अंडा जो होता है वो फूट जाता है और मेंस्ट्रुएशन आता है हर मंथ। क्लियर है? और जो फीमेल्स होती हैं उनको जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड होता है, वो 45 to 50 ईयर्स में आता है। ठीक है? तब तक ही आता है, बस खाली 45 से 50 साल की एज में ही आता है और तब तक ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट अभी के केसेस में देखा जाए, साइंस इतना डेवलप कर रही है, आईवीएफ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बच्चे लैब्स में बनाए जा रहे हैं, और आगे के समय में क्या पता अभी और भी चीज डेवलप हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अभी आगे के केसेस में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे भी हो सकता है। बट 45 to 50 एज तक ही मेंस्ट्रुएशन आता है, आगे हो भी सकता है, क्या पता है किसको। बट इन द मेल के केसेस में क्या होता है, जब तक उनके स्पर्म में क्वालिटी रहती है तब तक वो पापा बन सकते हैं, तब तक वो बेबी बर्थ कर सकते हैं, तब तक उनका स्पर्म में जितनी क्वालिटी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कों के केस में उनके स्पर्म की क्वालिटी नहीं अच्छी होती, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है पेरेंट्स बनने में, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अगर मेल का स्पर्म डक्ट स्पर्म ठीक है, सीमेन में अच्छे से आ रहा है, स्पर्म अच्छे से रिलीज हो रहा है, क्वालिटी में आ रहा है, तो दिक्कत नहीं होती है। और वो जब तक का है, जब तक का उनका स्पर्म जो होता है क्वालिटी में आ रहा होता है, तब तक का वो स्पर्म काम का होता है, वो अच्छे से मतलब फीमेल बॉडी में जाके अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है अभी आगे, अभी इसको जो मैं आपको बता रही हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ वही है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। लूप और कोपर्टी क्या होती है? ये इंट्रा यूट्रीन
एक डिवाइस होती है जो हमारे यूट्रस में लगा देते हैं लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे। कुछ कुछ फीमेल्स लगवा लेती हैं डॉक्टर से कॉपर्टी। कॉपर्टी एक ऐसी डिवाइस है, अगर आप इसको अपने यूट्रस में लगा देते हैं तो फिर आप जब अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होते। चांस क्या होते हैं, हो ही नहीं सकते प्रेग्नेंट, क्योंकि यूट्रस में ही कॉपर्टी लगी हुई है। तो इसीलिए कॉपर्टी लगाई जाती है। कुछ कुछ लोगों को अगर जैसे किसी का एक बेबी होता है तो उनको 4-5 साल के बाद ही दूसरा चाहिए होता है कि एक बड़ा हो जाए तब तो दूसरा खेले, वरना दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो उस केस में जो फीमेल्स होती हैं वो कॉपर्टी लगवा लेती है अपने यूट्रस में, कि जो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है कॉपर्टी कैसे क्या होता है, कैसी डिवाइस होती है। ये कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ना समझ में आया तो पूछ भी लीजिएगा। इसको आप रीड कर लीजिए। जो मैंने आपको समझाया है वही सब देखिए, ये कुछ एड्स हैं, ये सब भी यूज होते हैं। क्लियर। जैसे कि आपने देखा होगा इन द केस ऑफ कॉन्डम, जब आप रिलेशन बना रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, कॉन्डम यूज कर रहे होते हैं, तो भी वो 50-50% चांस होता है कि बेबी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 100% की गारंटी कोई नहीं देता है। उसमें भी चांस नहीं होते, उसमें भी बहुत चांस होते हैं कि हाँ हो सकता है बेबी हो जाए। 50-50% के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ने कॉन्डम जो यूज किए हुए हैं तो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, या जो भी बोलो, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। बट हो सकता है बहुत सारे केसेस में जब रिलेशन में यूज करते हैं कॉन्डम का, तब भी बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से यूज नहीं करते हैं, या तो फिर जो क्वांटम होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ये सब चीजें होती हैं। सबसे अच्छा यही रहता है कॉपर्टी। कॉपर्टी एक ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यूट्रस में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम लोगों ने दो चीज देखी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ऐसे काम हो रहा है, स्पर्म से आ रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे प्रोसेस हो रहा है। दोनों जब मिलके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मेल और फीमेल जब दोनों मिलके एक अच्छे से बच्चे को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, और जब वो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन के उसमें निकल जा रहा है हमारी बॉडी से, और जब प्लान कर रहे हैं तो वो कैसे हमारा जो बेबी है वो कैसे बिल्ड हो रहा है यूट्रस में। हम लोगों ने इस वीडियो में सब चीजें देखी हैं और सीखी हैं। क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप तो कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।